देखिए, प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है, यानी कि बताना है। यहाँ पर ये रिएक्शन आपको 5 दी गई हैं। इनमें जब इनके साथ क्रिया होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की यहाँ पर देखें दिया गया है, ये ईथर एक दिया गया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया होगी तो यहाँ क्या बनेगा। ऐसे ही एथॉक्सी बेंजीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया होगी तो क्या बनेगा। और यहाँ भी एथॉक्सी बेंजीन के साथ देखिए नाइट्रेशन है, ये है ना, नाइट्रेशन करवाया जाएगा तो क्या बनेगा। और यहाँ देखिए ये टर्शियरी एल्किल है ना, टर्शियरी एल्किल ग्रुप जब एथॉक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। इन सभी का हम लोग ये प्रोडक्ट बनाने चल रहे हैं। पहला रिएक्शन आप देखिए, फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट में दिया गया है यहाँ ये मेथॉक्सी प्रोपेन के साथ HBr की क्रिया। तो मेथॉक्सी प्रोपेन के साथ HBr की क्रिया देखिए, ये आपका है CH3 CH2 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 OCH3, यही आपका मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब इसके साथ क्रिया करवाना है किसकी, HBr की। ठीक है, HBr की क्रिया करवाना है, क्या बनेगा ये जानना है। सिंपल आपको ये केवल जानना है। छोटा ग्रुप देखिए है ना, ये छोटा ग्रुप है, छोटे ग्रुप जो होंगे वहीं से ब्रेकिंग कर दीजिए। ठीक, और इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। HBr में जब ये टूटेगा तो Br पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव, बस पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर दीजिए। अब इसके नेगेटिव को आपको इसके पॉजिटिव से ऐड कर देना है और इस हाइड्रोजन को इससे ऐड कर देना है। ठीक, बस प्रोडक्ट आपका बन गया। तो देखिए प्रोडक्ट हम यहीं से लिख देते हैं, CH3 ये CH3 CH2 CH2 यही लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2 OH, ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया प्रोपेनॉल बन गया। और साथ ही साथ आपका एक ये भी बन जाएगा CH3Br ब्रोमोमेथेन बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक, इसको याद रखें, महत्वपूर्ण है। और देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट है, एथॉक्सी बेंजीन के साथ क्रिया करवाना है HBr की, तो क्या बनेगा। इसको भी यहाँ देखिए है ना, एथॉक्सी बेंजीन ये है, एथॉक्सी बेंजीन कहीं भी जोड़ लीजिए, ये तो है ना C2H5, एथॉक्सी बेंजीन हो गया। HBr की क्रिया करवाना है। तो अभी आपको बताए थे कि आपको छोटा ग्रुप देखना है, ऑक्सीजन से छोटा ग्रुप कौन जुड़ा है। इधर तो बेंजीन ग्रुप है, आप देख रहे हैं बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है C2H5, तो यहीं से ब्रेकिंग हो जाएगी। और इसका नेगेटिव इसे स्टेबल भी तो बनाता है ना, डिलोकलाइजेशन करके बेंजीन रिंग को, तो यहीं से ब्रेकिंग होगी। तो C2H5 पर पॉजिटिव आ जाएगा है ना, और HBr जान रहे हैं Br पर माइनस और इस पर प्लस, इसके माइनस को इसके प्लस से ऐड कर दीजिए तो प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, C2H5Br ब्रोमोएथेन मिल गया। और साथ ही साथ आपको फिनाल मिल जाएगा, तो फिनाल भी यहीं बना दे रहे हैं, ये फिनाल आपको मिल जाएगा। ठीक, OH यहीं जोड़ दीजिए OH। ठीक है, ये आपका फिनाल हो गया, तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक, प्रोडक्ट आपका ब्रोमोएथेन और फिनाल होगा, इसे समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, आप देखें ये यहाँ भी एथॉक्सी बेंजीन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा सा देखें है ना, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ये थोड़ा सा इसको समझें। इसमें एथॉक्सी आप ले लीजिए, एथॉक्सी बेंजीन OC2H5 यहाँ जोड़ लीजिए। ठीक, एथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ना, कांक H2SO4 और कांक HNO3 दिया गया है। तो इसकी उपस्थिति यहाँ आप लिख लेंगे, इसको
ठीक है। इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रेशन होता है, ये याद रखे रहिए, है ना, नाइट्रेशन। और इसमें प्रोडक्ट ये मिलेगा, इसको याद रखिए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसमें डिलोकलाइजेशन करेगा, है ना। तो डिलोकलाइजेशन होगा तो आपको पता है इसके अगल बगल आर्थ्रो और सीधे अपोजिट यहाँ पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और HNO3 के स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, यहाँ HNO3 के स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, HON, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वाटर होता तो H+ और NO3- में टूटता, लेकिन यहाँ पर ये इथॉक्सी बेंजीन है तो नॉन पोलर है, तो इस तरीके से टूटेगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण तो इस पर ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस, तो इसका प्लस वाला पार्ट यानी NO2 ग्रुप ये कहाँ जाके जुड़ेगा, देखिए ये तो है ही, इसको तो आप लिख ही लीजिए, OC2H5, OC2H5 इसे लिखे ही रहिए। अब ये आर्थ्रो पोजीशन पर, इसका आर्थ्रो तो यही है, ये है, या तो ऊपर यहाँ जोड़िए या फिर यहाँ कहीं एक जगह आप जोड़ लीजिए, तो यहीं पर NO2 ग्रुप आप जोड़ देंगे, तो ये आपका NO2 ग्रुप जुड़ गया। और इसके साथ पैरा वाला भी, ये भी मिलेगा प्रोडक्ट, देखिए ये भी मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए OC2H5 जोड़ दीजिए, OC2H5, ठीक। और पैरा पोजीशन इसका तो यहाँ है, तो पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ दीजिए, NO2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, NO2। तो ये प्रोडक्ट होगा इसमें, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। और फिनाल के साथ अलग तरीके से होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, उसको याद रखे रहिए। फिनाल में अगर हम डाइल्यूट लेते हैं तब तो आर्थ्रो और पैरा का मिश्रण मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेट अगर ले लेंगे तब क्या उसमें बनेगा, TNP बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसे आप पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये आपको बताया गया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट, ये लास्ट है आपका, है ना, लास्ट देखिए, इसमें आपको HI के साथ क्रिया करवाना, टर्शियरी, ये लास्ट है। देखिए ये कार्बन आप बना लीजिए, और इसके बाद इसी से कार्बन से ही तीन और मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़े हैं, यानी CH3, ये CH3, ये CH3, और यहीं से जुड़ा है क्या, OC2H5, OC2H5 ये जुड़ा है। इसके साथ क्रिया करवाना किसकी, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ईथर तो टर्शियरी अगर आप लेते हैं तो नहीं बनता है ना, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ध्यान दीजिए, एक्सेप्शनल है। अब यहाँ पर छोटे ग्रुप के साइड से नहीं टूटेगा, यही इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। अब अगर आप तोड़ना चाहेंगे C2H5 से, यहाँ से तोड़ना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे याद रखिए कि यहाँ से नहीं टूटेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये एक्सेप्शनल केस है, इसे याद रखें। यहाँ से ये टूटेगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, एक्सेप्शनल है, इसे ज़रूर याद रखिए। नेगेटिव वाला पार्ट अब आकर के यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए इसमें प्रोडक्ट ये हो जाएगा, कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन बनाए हैं अभी, इसी से CH3 जोड़ दीजिए, 3 CH3, ये CH3 और यहाँ CH3, और यहीं पर आयोडीन आप जोड़ देंगे, ठीक। और साथ ही साथ C2H5OH, C2H5OH, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिए।
ये पूछा जाता है तो इसका प्रोडक्ट ये होगा। जबकि इसके पहले अभी आपने देखा था, इसके पहले के रिएक्शन में अभी यहाँ से बता रहे थे, है ना, यहाँ से टूट रहा था, लेकिन टर्शियरी आते ही, टर्शियरी जैसे यहाँ देखिए आ गया था, तो टर्शियरी आते ही अब यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद रखिए। ठीक, तो आज इतने ही क्वेश्चन लिए थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।